जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं पुरुष का जो टेस्टिस होता है और जो पुरुष का लिंग होता है इस शरीर से बाहर क्यों लटका होता है। तो सबसे पहला चीज़ समझिए, हर एक प्रजाति में क्या होता है तो एक मेल होता है, यानी एक मेल होता है और एक फीमेल। अब इन दोनों का काम क्या होता है तो मेल और फीमेल मिल के क्या करते हैं तो एक संतान का उत्पत्ति करते हैं। अब संतान की उत्पत्ति कहाँ करते हैं, क्योंकि पुरुष के अंदर और महिला के अंदर वो गुण होता है जो संतान का क्या करता है उत्पत्ति करता है। अब हर एक जात में क्या होते हैं तो मेल पाया जाता है, जैसे गाय भैंस कुत्ता बकरी इंसान सब में क्या होता है तो एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। लेकिन जो मेल होते हैं ना उनका जो टेस्टिस होता है जो लिंग होता है ये क्या होता है हमेशा शरीर से बाहर होता है। अब शरीर से बाहर कहाँ होता है और टेस्टिस और लिंग कहाँ होते हैं उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो लिंग बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तो पेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं पेनिक्स बोलते हैं। अब थोड़ा समझिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं तो टेस्टिस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं तो वृषण बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं एकदम पेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं पेनिक्स बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे हम लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं लिंग बोलते हैं। अब देखिए हर एक प्रजाति में क्या होता है तो मेल पाया जाता है, यानी जितने भी लोग संभोग करके संतान की उत्पत्ति करते हैं तो हर एक मेल में जो टेस्टिस होता है और जो पेनिस होता है ये क्या होता है शरीर से बाहर होता है। अब शरीर से बाहर होने का कारण क्या होता है तो उसके विषय में समझते हैं। ये तो आपको समझ में आएगा, जो टेस्टिस होता है और जो लिंग होता है हर एक मेल में क्या होता है शरीर से बाहर होता है। लेकिन बाहर वैसे नहीं होता है, उसका बहुत बड़ा क्या होता है कारण होता है। कारण क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, जो टेस्टिस होता है हम क्या बोलते हैं तो वृषण बोलते हैं। तापमान के कारण, अब तापमान के कारण भैया ये काहे बाहर होता है तो उसके विषय में समझते हैं। शुक्राणु निर्माण शरीर के तापमान से कम तापमान का क्या होता है आवश्यकता होता है, इसीलिए क्या होते हैं ये बाहर होते हैं। एक चीज़ समझिए, ये शुक्राणु क्या होता है ये जीवित कोश का होता है। क्या होता है ये जीवित सेल होता है। इसका काम क्या होता है तो संतान का उत्पत्ति कौन करवाता है तो शुक्राणु करवाता है। यानी जैसे मेल और फीमेल क्या करते हैं संभोग करते हैं, जो पुरुष का जो पेनिस होता है इसके माध्यम से क्या निकलता है ये शुक्राणु ही निकलता है। क्या निकलता है शुक्राणु निकलता है। और ये शुक्राणु क्या होता है तो महिला के ओवरी के अंदर जो अंडा बनता है उससे मिलता है और एक संतान का क्या करता है उत्पत्ति करता है। तो सबसे मुख्य क्या हो गई ये शुक्राणु हो गया। अब ये शुक्राणु नहीं रहेगा ना तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकता है। तो शुक्राणु क्या करता है संतान का उत्पत्ति करवाता है, लेकिन इस शुक्राणु को क्या होता है तो कम तापमान का आवश्यकता होता है। किससे शरीर का जो तापमान होता है उससे कम तापमान का क्या होता है इसको जरूरत होता है। अब हमारे शरीर का तापमान कितना होता है समझिएगा 98.58 क्या होता है तो हमारे शरीर का क्या होता है तापमान, यानी 98 डिग्री सेल्सियस क्या होता है तो हमारे शरीर का तापमान होता है। लेकिन शुक्राणु बनने के लिए कम से कम 2 से 3 सेल्सियस डिग्री क्या होना चाहिए तो तापमान कम होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए। अगर हमारे शरीर का तापमान 98 है तो शुक्राणु बनने के लिए 95 या तो 96 सेल्सियस का होना चाहिए तो डिग्री का तापमान होना चाहिए, तभी क्या होता है शुक्राणु का निर्माण होता है। अब आप बताइए, अगर हमारे शरीर में शुक्राणु का निर्माण होगा तो काम करेगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे जो शरीर का तापमान होता है ये 98 डिग्री से ज़्यादा होता है। लेकिन जो शुक्राणु का तापमान होता है कम से कम 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। अगर कम नहीं रहेगा तो शुक्राणु बेचारा मर जाएगा। इसलिए जो टेस्टिस होता है ना तो जो टेस्टिस का जो तापमान होता है अंडकोश का जो मांसपेशी होता है ना इस शरीर के तापमान से कम होते हैं। यानी समझिए ये जो टेस्टिस होता है इसे क्या बोलते हैं वृषण बोलते हैं। इसका जो चमड़ा होता है ना ये बहुत क्या होता है मोटा परत में होता है। और यहाँ का जो वातावरण होता है हर वक्त क्या होता है ठंडा होता है। यानी जहाँ टेस्टिस होता है जिसके अंदर शुक्राणु बनते हैं यहाँ क्या होता है हर वक्त ठंडा होता है। कितना भी गर्मी पड़ेगा लेकिन आपका जो टेस्टिस होता है हर वक्त क्या होता है ठंडा होता है। ठंडा कहाँ होता है क्योंकि जो शरीर का तापमान होता है 98 होता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो टेम्परेचर 100 भी हो जाता है, लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ये ज़्यादा नहीं होता है 95 से 96, इससे कम ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता है। काहे नहीं ज़्यादा होता है क्योंकि अंडकोश का जो मांसपेशियाँ होता है ना ये बहुत क्या होता है मोटा होता है
और टेम्परेचर को क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। अगर शरीर के अंदर हमारा टेस्टिस रहेगा तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकता है। इसलिए प्राकृतिक ने क्या किया है, तो टेस्टिस और लिंग को क्या किया है, शरीर के बाहर बनाया है, ताकि टेम्परेचर ठीक रहेगा तब जाके क्या हो सकता है, संतान का उत्पत्ति हो सकता है। इसलिए जो टेस्टिस होता है और जो लिंग होता है ये हमारे शरीर की क्या होती है, हम बाहर पाए जाते हैं। और हर एक मेल में चाहे वो किसी भी प्रजाति में हो सकते हैं तो सबका क्या होता है, बाहर होता है, क्योंकि सबका जो शरीर होता है इसका जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है, लेकिन शुक्राणु का टेम्परेचर कम होना चाहिए, इसलिए क्या होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्टिस हमारे शरीर से बाहर क्यों होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय